नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 मई बृहस्पतिवार हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़े धमाके घोषणा ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 8 मई 15 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सीईटी करने के बावजूद ग्रुप डी में नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रुप डी के 4246 रिक्त पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है। सरकार की ओर से पत्र मिलने के बाद अब एचएसएससी बहुत जल्द इन पदों को विज्ञापित करेगा। उसके बाद सीईटी पास युवाओं से आवेदन मांगे जाएंगे। पिछले साल एचएसएससी ने पहले ग्रुप डी और फिर ग्रुप सी की चयनित सूची जारी की थी। ग्रुप सी में नौकरी पाने वाले कई युवाओं ने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी थी, तो ये पद रिक्त रह गए थे। तो अब ग्रुप डी के 4246 पदों पर भर्ती जल्द होगी। तैयारी शुरू। सरकार की मंजूरी के बाद एचएसएससी पदों को करेगा विज्ञापित। एचएसएससी सीईटी पास ग्रुप डी उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगा। आवेदन मिलने के बाद सीईटी के अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी और सीधे उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा। तो वहीं ग्रुप सी के 13 ग्रुपों के विज्ञापित पद वापस लिए जाएंगे। इनमें फॉरेस्टर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन सिविल, नेटवर्क असिस्टेंट, ऑटो डीजल मैकेनिक, फिटर, प्रेस मैकेनिक, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल असिस्टेंट, आर्कियोलॉजिस्ट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल के 156 पद शामिल हैं। बड़ी अपडेट युवाओं के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में भर्ती नियम फाइनल नहीं होने के कारण सीईटी 2025 कराने बारे हाईकोर्ट को 1 सप्ताह के भीतर देनी होगी जानकारी। तो जनवरी 2025 में सरकार ने कहा था कि 4 सप्ताह में कर देंगे हाईकोर्ट के फैसले की पालना। तो क्या अभी भी सीईटी मई में होने की गुंजाइश बची है? तो सीईटी मई में नहीं होगा, सीईटी जुलाई तक होने के आसार बन रहे हैं। अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुलेगा, उसके बाद 20 दिन का समय दिया जाएगा नए आवेदनों को स्वीकार करने के लिए। तो सीईटी मई में नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के युवा, प्रदेश के युवा इजराइल के बाद अब यूएई में भी नौकरी पास करेंगे। डंकी रूट से विदेश जाने वाले युवाओं को वैध तरीके से विदेश भेजने की तैयारी का खाका खींच लिया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 100 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। यूएई में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए 15 बिंदुओं का ब्यौरा भी तैयार किया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत यूएई में हैवी ड्यूटी ऑपरेटर, ट्रेलर ड्राइवर पदों के लिए यह भर्तियां होंगी। हरियाणा सरकार के एचकेआरएल पोर्टल पर युवा 13 मई 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने जो नियमित शर्तें तय की हैं उनके मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए ट्रेलर के कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा भी 24 से 41 वर्ष तक की निर्धारित की है। खास बात यह कि आवेदन करने वाले युवा अंग्रेजी लिख और समझ सकें, यह भी एक शर्त है। साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। युवाओं के 22 और 23 मई को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से साक्षात्कार होंगे। सरकार ने भर्ती को लेकर एजेंसी भी तय कर ली है। स्वास्थ्य जांच से लेकर इंडियन ट्रांसपोर्ट हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो अब यूएई जा सकेंगे हरियाणा के युवा। पहले इजराइल भेजा गया था। तो ये बड़ी अपडेट, 13 मई तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होगी भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जल्द किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान हो जाएगा। भुगतान को लेकर सहकारिता मंत्री ने मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों की वार्ता की है। तो ये बड़ी अपडेट, गन्ना किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय से हो सके और भविष्य में भुगतान को लेकर कोई देरी न हो, यह निश्चित किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गन्ना किसानों को जल्द मिलेगा बकाया भुगतान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कमाऊ सदस्यों की मौत से प्रभावित 14,805 परिवारों को आर्थिक सहायता अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2 साल से अटकी हुई है। तो प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियों के चलते पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता जारी नहीं हो पा रही थी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन परिवारों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो। सेवा का अधिकार आयोग ने लेट लतीफ़ी का मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कराई तो पता चला कि वर्ष 2022 में इस योजना के तहत लाभ वितरण में देरी का प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में तकनीकी खामियां थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र की गलत फॉर्मेटिंग के कारण केंद्र सरकार समय पर धनराशि जारी नहीं कर
सकी। तो 14,805 परिवारों की आर्थिक सहायता अफसरों की लापरवाही से अटकी। तो ये बड़ी अपडेट, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण का लाभ। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। यह लाभ सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी कंपनियों में बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें यह उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा। ग्रुप ए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण का लाभ। ग्रुप डी के भीतर कार्डर क्षमता में बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारियों को ग्रुप सी में, ग्रुप सी कर्मचारियों को ग्रुप सी के भीतर और ग्रुप बी में, ग्रुप बी कर्मचारियों को ग्रुप बी के भीतर और ग्रुप ए के निम्नतम पायदान पर पदोन्नति दी जाएगी। ग्रुप ए कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में फल सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 400 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। इन क्लस्टरों में पैक हाउस बनाने के लिए किसानों और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को अनुदान दिया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में सिंचाई पानी की समस्या से निपटने के लिए किसानों को खजूर की खेती करने के लिए 1,60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान शुरू कर दिया गया है। तो फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने को 400 क्लस्टर चिन्हित, पैक हाउस पर मिलेगा अनुदान। दक्षिण हरियाणा में किसानों की खजूर की खेती करने के लिए 1,60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। किसानों को वर्टिकल बागवानी की तरफ मोड़ने की होगी कोशिश। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उछाना कला के 2 किड्स प्ले स्कूलों को बंद कराया। तो ये बड़ी अपडेट, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग हुआ सख्त। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है स्कूलों से संबंधित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्रम विभाग में कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त चार्ज को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो श्रम विभाग में कर्मचारियों से छीना अतिरिक्त चार्ज कार्यवाही को श्रमिकों के पंजीकरण सत्यापन में मिली खामियों से जोड़ा जा रहा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है जो आयोग के नाम का इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। आयोग के सदस्य ने कहा कि आयोग किसी भी कोचिंग संस्थान को मान्यता नहीं देता है। हाल में उनके संज्ञान आया कि कुछ निजी कोचिंग संस्थान आयोग के नाम पर अनुचित उपयोग कर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान हैं तो आयोग से मान्यता प्राप्त है और नहीं किसी प्रकार से आयोग से संबंधित हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जहां सीटी को लेकर तैयारी में जुटा है, वहीं पीआरटी के 1400 पदों के लिए भी भर्ती की तैयारी चल रही है। इसके लिए 3 गुना आवेदक यानी करीब 4200 कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। इसके लिए 45,000 के करीब ने आवेदन किया था, जिनमें से 38,000 परीक्षाएं बैठे थे। इनमें स्क्रूटनी कर ली गई और जल्दी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, पीआरटी भर्ती स्क्रूटनी के बाद 4200 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी जल्द कराने की योजना। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में वैसाख में सावन सा मौसम 11 तक ऐसा ही रहेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 10 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो अभी गर्मी से राहत मिलेगी। 1 मई से गर्मी कम है और कई बार प्रदेश में बरसात से लोगों को काफ़ी राहत मिल चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 11 मई तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी। तो रोहतक अनाज मंडी में बरसात के दौरान गेहूँ बिक गया है। तो ये बड़ी अपडेट। 10 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे 10 और 11 मई को बारिश के आसार बन रहे हैं। 11 तक ऐसा ही रहेगा हरियाणा में मौसम। 4 दिन बारिश के आसार, 8, 9, 10, 11 मई। बड़ी मौसम अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। घंटी का बटन नहीं दबाए तो अगली वीडियो आप कब अपलोड की गई आपको नहीं पता चलेगा। तो घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही।